गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 29 नवंबर, डी 26 जनवरी। आपका सही जवाब है विकल्प डी 26 जनवरी को। सवाल नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका विकल्प है ए राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक, बी राष्ट्रपति, सी राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, डी पिंगली वेंकैया। आपका सही जवाब है विकल्प डी पिंगली वेंकैया। सवाल नंबर 3, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका विकल्प है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही जवाब है विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद थे। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका विकल्प है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी प्रेम बिहारी, सी शकुंतला दास, डी अरविंद पटेल। आपका सही जवाब है विकल्प ए बी.आर. अम्बेडकर। सवाल नंबर 5, भारतीय झंडे में सफेद रंग का क्या मतलब है? आपका विकल्प है ए शक्ति, बी शांति और सत्य का प्रतीक, सी वृद्धि और शुभता, डी धरती की उर्वरता। आपका सही जवाब है विकल्प बी शांति और सत्य का प्रतीक है। सवाल नंबर 6, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? आपका विकल्प है ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी किसी विदेशी सरकार का प्रमुख, डी भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 7, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहां से शुरू होती है? आपका विकल्प है ए इंडिया गेट, बी राष्ट्रपति भवन, सी लाल किला, डी कुतुब मीनार। आपका सही जवाब है विकल्प बी राष्ट्रपति भवन से। सवाल नंबर 8, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? आपका विकल्प है ए राजकुमारी अमृत कौर, बी डॉक्टर मुंजप्रा महेंद्र भाई, सी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, डी रेहाना रियाज। आपका सही जवाब है विकल्प ए राजकुमारी अमृत कौर थी। सवाल नंबर 9, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? आपका विकल्प है ए 21 तोपों की, बी 20 तोपों की, सी 11 तोपों की, डी 22 तोपों की। आपका सही जवाब है विकल्प ए 21 तोपों की। साथियों, सवाल नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? आपका विकल्प है ए तिरंगा, बी पतंग, सी लाल ध्वज, डी सफेद रंग का ध्वज। आपका सही जवाब है विकल्प ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। सवाल नंबर 11, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका विकल्प है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भवानंद, डी अमिताभ भट्टाचार्य। आपका सही जवाब है विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। सवाल नंबर 12,
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपका विकल्प है ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी दादा साहब फाल्के, डी पद्म भूषण। आपका सही जवाब है विकल्प बी भारत रत्न है। सवाल नंबर 13, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? आपका विकल्प है ए आत्मविश्वास, बी वीरता, सी भय या डर, डी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। आपका सही जवाब है विकल्प डी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। सवाल नंबर 14, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? आपका विकल्प है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भवानंद, डी अमिताभ भट्टाचार्य। आपका सही जवाब है विकल्प ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सवाल नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आपका विकल्प है ए गांधी जी की तस्वीर, बी भारत का ध्वज, सी अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, डी भारत माता की स्तुति। आपका सही जवाब है विकल्प सी भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। सवाल नंबर 16, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? आपका विकल्प है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी गोला नदी। आपका सही जवाब है विकल्प बी यमुना नदी। सवाल नंबर 17, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? आपका विकल्प है ए तिरंगा फहराने, बी कार्यक्रम में उपस्थित होने, सी पुरस्कार से सम्मानित करने, डी मुख्य अतिथि से मिलने। आपका सही जवाब है विकल्प ए केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में तिरंगा फहराते हैं। सवाल नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका विकल्प है ए केले का पेड़, बी नीम का पेड़, सी आम का पेड़, डी बरगद का पेड़। आपका सही जवाब है विकल्प डी बरगद का पेड़। सवाल नंबर 19, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? ए भारत की हार, बी भारत की विजय, सी डर, डी भारत पर आत्मविश्वास। आपका सही जवाब है विकल्प बी भारत की विजय। साथियों, सवाल नंबर 20 है, भारत की राजधानी क्या है? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी देहरादून, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। आपका सही जवाब है विकल्प ए दिल्ली। सवाल नंबर 21, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आपका विकल्प है ए 1942, बी 1950, सी 1955, डी 1960। आपका सही जवाब है विकल्प बी 1950। सवाल नंबर 22, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका विकल्प है ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी पद्मेश्वर दृष्टि। आपका सही जवाब है विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 23,
गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? आपका विकल्प है ए, क्योंकि उस दिन 1930 में दांडी सत्याग्रह हुआ था। बी, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। सी, 1943 में आज ही के दिन आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। डी, क्योंकि उसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका सही जवाब है विकल्प, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। सवाल नंबर 24, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए, संविधान के प्रारंभ के सम्मान में। बी, संविधान के प्रारंभ की याद में। सी, संविधान के प्रारंभ की। डी, स्वतंत्रता के प्राप्ति की खुशी में। आपका सही जवाब है विकल्प बी, संविधान के प्रारंभ की याद में। सवाल नंबर 25, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन थे? आपका विकल्प है ए, पिरीमर्री वेंकट सुब्बा राव। बी, अबुल कलाम आजाद। सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। डी, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है विकल्प ए, पिरीमर्री वेंकट सुब्बा राव। सवाल नंबर 26, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं? आपका विकल्प है ए, राष्ट्रीय ध्वज। बी, भारतीय सेना। सी, भारतीय वायुसेना। डी, भारतीय नौसेना। आपका सही जवाब है विकल्प ए, राष्ट्रीय ध्वज। सवाल नंबर 27, बीटिंग रिट्रीट कब होती है? आपका विकल्प है ए, 26 जनवरी। बी, 15 जनवरी। सी, 24 जनवरी। डी, 29 जनवरी। आपका सही जवाब है विकल्प डी, 29 जनवरी। सवाल नंबर 28, गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? आपका विकल्प है ए, सामंजस्य और एकता का प्रतीक। बी, गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन। सी, भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि। डी, सर्दी के मौसम के समापन की निशानी। आपका सही जवाब है विकल्प बी, गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन। सवाल नंबर 29, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? आपका विकल्प है ए, 73वां। बी, 78वां। सी, 75वां। डी, 74वां। आपका सही जवाब है विकल्प सी, 75वां। साथियों, सवाल नंबर 30 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? आपका विकल्प है ए, 24। बी, 29। सी, 34। डी, 20। साथियों, आशा है कि इस वीडियो में आपको पाठक जी के स्टडी क्विज इन हिंदी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए पाठक जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। आपका सही जवाब है विकल्प ए, 24।